आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। आंगनवाड़ी और आशा के मानदेय को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने मानदेय को लेकर, आंगनवाड़ी बहनों के और आशा बहनों के मानदेय को लेकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। आप खुद ये घोषणाएं सुने। आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, आपके लिए सब कुछ। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा कई और भी घोषणाएं उन्होंने की है, जिसके बारे में भी आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होंगी, नहीं तो मैं यहाँ इस मंच पे आपके सामने नहीं कहूँगी कि अगर हमारी सरकार आएगी किसानों के लिए, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम देंगे। और जो संविदा कर्मी है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं उनका हम नियमितीकरण कराएंगे। इसके साथ साथ जो 12वीं पास छात्राएं हैं उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आपके लिए सब कुछ। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। कुछ इन्हीं बातों को लेकर माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी किया है, जिसमें आप लोग खुद पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा है कि आशा और आंगनवाड़ी की मेरी बहनों को प्रति माह 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यानी कि हमारी आंगनवाड़ी और आशा के मानदेय के विषय में उन्होंने लिखा है कि 10,000 रुपये प्रति माह उनको मानदेय दिया जाएगा। वहीं पे लिखा गया है कि नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि 1,000 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन भी दिया जाएगा। वृद्धा और विधवा पेंशन दोनों की बात उन्होंने लिखी है। वृद्धा और विधवा पेंशन को बढ़ाकर उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपये प्रति माह ये पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है, घोषणाओं और वादों की बरसात हो रही है। उन्हीं बरसात की बूंदों में कांग्रेस पार्टी नामक एक बादल के द्वारा ये बरसात की गई है, उसकी कुछ बूंदें हैं। अब इस बूंदों में कितनी सच्चाई है, इन वादों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं, बार बार कहते आ रहे हैं कि पहले ये जो भी पार्टियां वादा कर रही हैं, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी, सपा, जो भी पार्टियां हैं, ये जो भी पार्टियां वादा कर रही हैं, पहले उन राज्यों में ये सभी घोषणाओं को पूरा करें जिन राज्यों में इनकी पहले से सरकारें हैं, उनमें करके दिखाएं, तभी हमें भरोसा हो पाएगा, इन घोषणाओं पर विश्वास हो पाएगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ राज्यों में है, लेकिन यहाँ पर भी हमारी आंगनवाड़ी बहनें परेशान हैं। क्या यहाँ पे ये सुविधाएं मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही हैं। क्या इन राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मानदेय मिलता है? नहीं। इन्हीं बातों को लेकर लगातार वहाँ की आंगनवाड़ी बहनें परेशान हैं। जबकि अन्य राज्यों की बात करें जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर बीजेपी की सरकार के द्वारा ये घोषणाएं की जा रही हैं कि वहां पर आंगनवाड़ी बहनों को एक बेहतर स्थिति में लाया जाएगा। तो यह जिम्मेदारी किनकी है? यह जिम्मेदारी उन पार्टियों की है जिन पार्टियों की सरकार राज्यों में है। सबसे पहले अन्य राज्यों में घोषणाओं को करने से पहले अपने राज्यों में वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिनकी वो घोषणा दूसरे राज्यों में करने जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। तभी हम बहनों को विश्वास हो पाएगा, हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहनों को विश्वास हो पाएगा। आपको प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा ये जो घोषणाएं की गई हैं, उनमें कितनी सच्चाई लगती है हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कुछ ऐसी ही घोषणाएं बीजेपी के द्वारा भी की गई थी जब बीजेपी की सरकार यूपी में नहीं बनी थी। उस समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी आंगनवाड़ी बहनों के हित में। कहा गया था कि आंगनवाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या आप लोगों को भी पता है। तो हर बार धोखा नहीं खाना है, बस सोच समझकर ही सीएम बनाना है।